नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो हमारे देश का जो एयरलाइन सेक्टर है इस समय वो डुओपोली के सिचुएशन में है। सिंपल सी बात है कि अगर सिर्फ दो ही एयरलाइन कंपनीज होंगी तो यहाँ पर जो कंज्यूमर्स हैं जिनको हक मिलना चाहिए, जो अपनी आवाज़ रेस कर सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हो नहीं पाती हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखोगे तो कई बार ये सवाल उठता है कि क्या हमारे देश में और अच्छी एयरलाइंस नहीं आ सकती क्या। और इसी बीच यहाँ पर खबर आती है कि जो अडानी है वो चाहते हैं कि एयरलाइन स्टार्ट किया जाए। इसके लिए सरकार से परमिशन मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इंडिगो और एयर इंडिया ये अपोज कर रहे हैं अडानी एयरलाइंस की एंट्री को। और इसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अडानी अगर आप देखोगे तो एयरपोर्ट्स को संभालते हैं, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं क्या, यहाँ पर किस तरह से हमारे देश के अंदर एयरलाइन सेक्टर चल रहा है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं स्टडी आईक्यू के साथ जुड़ सकते हैं। 27 जुलाई से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। इसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की तो पूरी तैयारी कराई जाती है, लेकिन इसमें आपको अनेकों फीचर्स मिलेंगे, जैसे 1-to-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, बहुत सारी चीजें। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर दिया है, इस पर कॉल करिए एंड यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या। देखिए, अडानी ग्रुप सरकार को अप्रोच की है कि जो एविएशन ओनरशिप का रूल्स है उसमें रिलैक्सेशन किया जाए। वो मैं आपको आगे बताऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन अगर ये प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया तो अडानी ग्रुप अपना नया एयरलाइन स्टार्ट कर सकती है, या फिर कोई जो एग्जिस्टिंग एयरलाइन है उसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज होगा हमारे देश के एविएशन सेक्टर में, स्पेशली जब से आप सब जानते हो एयर इंडिया को टाटा ग्रुप ने एक्वायर किया। और ये जो इशू है ना, ये सिर्फ एक कंपनी स्टार्ट करने को लेकर नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, कंपटीशन की पॉलिसी, एयरपोर्ट रेगुलेशन, मार्केट कंसंट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर की ओनरशिप, वो सब कुछ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। देखो, पहले समझिए बैकग्राउंड। भारत का जो एविएशन रेवोल्यूशन है पिछले 2 दशक में, आप सब जानते हो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ हुआ है। मतलब बचपन में मुझे तो याद है कि शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि एयरलाइन में चढ़ूंगा, लेकिन जिस तरह से चीजें अफोर्डेबल हुई, आई एम श्योर कि आप सब जानते हैं कि यहाँ पर आज के डेट में हर एक कोई एयरलाइन को अफोर्ड कर सकता है, वो जा सकता है। वो पहले जैसी चीजें नहीं रही हैं। और स्पेशली पैसेंजर ग्रोथ में भी अगर आप देखोगे बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। इंडिया हैज बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग एविएशन मार्केट। इनफैक्ट अगर आप पैसेंजर ट्रैफिक के टर्म्स में देखें तो दुनिया का तीसरा लार्जेस्ट डोमेस्टिक एविएशन मार्केट है भारत का। और यहां पर रैपिडली एयर ट्रैवल एक्सपैंड हो रहा है, क्योंकि लोगों का इनकम भी इंक्रीज हो रहा है, मिडिल क्लास का ग्रोथ हो रहा है, एयरपोर्ट्स एक्सपैंड हो रहे हैं। सरकार ने जो उड़ान स्कीम लाई थी, टूरिज्म, बिजनेस ट्रैवल, तो गवर्नमेंट का प्रोजेक्शन ये है कि ये जो ग्रोथ है वो आगे आने वाले समय में बढ़ता जाएगा। और इसीलिए यहां पर हमें नए एयरलाइंस और नए एयरपोर्ट एक्सपेंशन की जरूरत है। अभी करंट मार्केट स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक है। पहले भारत के अंदर काफी हद तक कंपटीशन था एयरलाइन सेक्टर में, जब किंगफिशर, एयर डेक्कन, बहुत सारे एयरलाइंस हुआ करते थे। आज के डेट में सिर्फ 2 ही मेजर एयरलाइन आपको मिलेंगी। एक तो इंडिगो, आप सोच के देखो, 60 से 65% हिस्सेदारी, मार्केट शेयर अकेले इंडिगो के पास है। मतलब सोचिए, अगर इंडिगो में ट्रबल आया तो पूरा एविएशन सेक्टर हिल सकता है। फिर दूसरे नंबर पर 25 से 30% एयर इंडिया ग्रुप के पास है। और फिर थोड़े बहुत जो है आपका अकासा एयर, स्पाइस जेट, और ये सभी अपने आप में ही प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, आप सब जानते हो। लेकिन ओवरऑल आप देखोगे ना तो इंडिगो और एयर इंडिया दोनों मिलाकर 90% डोमेस्टिक कैपेसिटी को होल्ड करते हैं। और इसीलिए इसको हम डुओपोली कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कई बार डिस्कशन करते हैं कि हमारे देश में और ज्यादा एयरलाइंस की आवश्यकता है। और डुओपोली का सिंपल अर्थ ये होता है कि सिर्फ 2 फर्म पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल वीजा और मास्टर कार्ड, इसके ऑल्दो भारत ने कोशिश किया है रुपे कार्ड के थ्रू ताकि इनकी डुओपोली को रोका जाए। फिर बोइंग और एयरबस हो गया जो एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं। सेम उसी प्रकार से इंडिगो और एयर इंडिया। और डुओपोली देखो कोई इलीगल नहीं है, ये तो मार्केट का सिचुएशन ऐसा होता है जिसकी वजह से ये कई बार क्रिएट हो जाते हैं। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये होती है कि कंपटीशन काफी कम हो जाता है, और नए जो एयरलाइंस अगर एंटर करना चाहें तो बहुत मुश्किल होता है। और इसीलिए यहां पर अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या सरकार और ज्यादा कंपटीशन लाना चाह रही है? क्यों लाना चाह रही है? इसके कई कारण हैं। एक तो सबसे पहली बात है, कंसंट्रेशन का जो रिस्क है वो कम होगा। अगर
एक एयरलाइन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने बताया अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा किस तरह से जो इंडिगो में प्रॉब्लम आई, जो पायलट्स हैं उनमें कमी आई, तो इसकी वजह से पूरा एविएशन सेक्टर हिल गया था। तो इसी की वजह से यहाँ पर आप सिर्फ एक या दो एयरलाइन के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते, स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एयरलाइन सेक्टर। इसके अलावा कंज्यूमर का वेलफेयर भी बढ़ेगा अगर नई एयरलाइंस आएंगी, कंपटीशन बढ़ेगा, फेयर कम हो जाएगा, पंक्चुअलिटी होगी, सर्विस क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट भी आएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एयरक्राफ्ट में इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट, टेक्नोलॉजी, बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसा है तो अडानी ग्रुप अपना एयरलाइन क्यों नहीं स्टार्ट कर दी थी? इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। अभी जो करंट रेगुलेशन है वो रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप अगर दिल्ली और मुंबई जैसे एयरपोर्ट को संभालते हो तो आप किसी भी एयरलाइन में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते। आप सब जानते हैं जैसे दिल्ली एयरपोर्ट ये जीएमआर ग्रुप हैंडल करती है, राइट? जीएमआर ग्रुप। उसी प्रकार से मुंबई, अहमदाबाद, ये जितने भी काफी सारे बड़े एयरपोर्ट्स हैं उसका देखभाल करती है अडानी ग्रुप। उनके अंडर में ये सब कुछ आता है। तो यहां पर सरकार का यही कहना है कि अगर आप ऑलरेडी एयरपोर्ट्स को संभाल रहे हो तो आप स्केड्यूल्ड एयरलाइन में 10% से ज्यादा हिस्सेदारी नहीं रख सकते, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल सी बात है ना कि अगर आप एयरपोर्ट संभाल रहे हो तो आप अपने एयरलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस दोगे। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। तो यहां पर अगर मान लो जैसे मैंने आपको बताया, एक शहर में तो आप सब जानते हो एक ही एयरपोर्ट होता है जनरली। तो अगर एक मेजर एयरपोर्ट है तो मान लो इंडिगो और एयर इंडिया ये लोग कहां जाएंगे? उसी एयरपोर्ट पर जाएंगे। जैसे मुंबई में अडानी ग्रुप उस एयरपोर्ट को संभालती है, तो यहां पर अडानी ग्रुप क्या करेगी? पीछे से अपनी ही तो एयरलाइन को ज्यादा प्रेफरेंस दे सकती है। कैसे दे सकती है मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट स्लॉट्स, मतलब जो इंपॉर्टेंट स्लॉट्स होते हैं, जनरली लोग सुबह और शाम को ट्रैवल करना चाहते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग वाला जो स्लॉट्स है वो अडानी ग्रुप क्या करेगी? अपनी ही एयरलाइन को प्रेफर दे देगी, तो लोग ज्यादा उसी के एयरलाइन से ट्रैवल करना पसंद करेंगे। फिर बोर्डिंग गेट्स का भी बहुत फर्क होता है, स्पेशली दिल्ली मुंबई जैसे अगर आप एयरपोर्ट पर जाओगे तो किसका बोर्डिंग गेट कितना दूर है वो भी मैटर करता है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पर जो अडानी ग्रुप है वो अपने एयरलाइंस को पास वाला, नज़दीक वाला बोर्डिंग गेट देंगे ताकि लोगों को सुविधा हो, लोग भी इसी एयरलाइन में जाना चाहेंगे। पार्किंग के चार्जेस में हो सकता है कि अडानी एयरपोर्ट जो है अपनी ही एयरलाइन को थोड़ा सा डिस्काउंट दे दे, लेकिन दूसरे जो एयरलाइंस हैं इंडिगो और एयर इंडिया इनको ज़्यादा चार्जेस लगाए। और ग्राउंड हैंडलिंग में भी, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड दैट इज़ वाई अभी तक सरकार ने यही कहा था कि आप 10% से ज्यादा हिस्सेदारी किसी भी एयरलाइन में नहीं रख सकते हो। अब क्वेश्चन यह है कि अडानी एयरलाइन बिजनेस में क्यों आना चाहते हैं? सिंपल सी बात है, वर्टिकल इंटीग्रेशन। अडानी का अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी प्रेजेंस आपको ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स में देखने को मिलेगा। जैसे पोर्ट्स में अडानी है, लॉजिस्टिक, वेयर हाउसिंग, पावर, एयरपोर्ट्स तो वो चलाते ही हैं, डेटा सेंटर। तो अगर एयरलाइन ऐड हो जाए इसमें तो पूरा जो इकोसिस्टम है वो कंप्लीट हो सकता है, जिसको हम वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन का मतलब है कि एक कंपनी जो पूरा का पूरा वैल्यू चेन है उसको कंट्रोल करती है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो आटा बेचा जा रहा है मार्केट में, रिलायंस अपना आटा बेच रहा है, तो रिलायंस क्या करेगी? फार्मर्स को कंट्रोल करती है, फूड प्रोसेसिंग, फार्मर से खरीदेगी, यहाँ से फूड प्रोसेसिंग करेगी, पैकेजिंग करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी और कंज्यूमर्स को बेच देगी। तो ये पूरा का पूरा इससे होता क्या है कि रिलायंस को सस्ते में पड़ेगा आटा और वो सस्ते दाम पर लोगों तक बेच सकेंगी। तो इसको वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अडानी भी अगर ऐसा कर लेती है तो यहाँ पर हो सकता है कि सस्ते में जो फ्लाइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज है, अडानी का जो एग्जिस्टिंग एविएशन एसेट है वो भी काफी ज्यादा मायने रखता है। और ऑलरेडी अगर आप देखोगे, मैं आपको बता रहा था मुंबई के बारे में जो अडानी ग्रुप ऑपरेट करती है, लेकिन इसके अलावा अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, ये सब कुछ अडानी ग्रुप ही कंट्रोल करती है। एंड इट इज ऑल्सो डेवलपिंग द नवी मुंबई जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, आप सब जानते हो जो चालू है, वो भी अडानी ग्रुप के अंदर आता है। इट इज वन ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट अपकमिंग एविएशन प्रोजेक्ट। अच्छा, यहां पर समझिए, जो अडानी ग्रुप है जो अगर अपना एयरलाइन स्टार्ट करती है तो वो किस तरह का मॉडल अपना सकती है? देखो, 3-4 तरीके के मॉडल हो सकते हैं। एक हो सकता है लो कॉस्ट कैरियर, जैसे इंडिगो। इंडिगो क्या है? आपको फुल सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, उसका मार्केट शेयर काफ़ी बड़ा है, कॉस्ट एफिशिएंसी है, हाई एयरक्राफ्ट यूटिलाइजेशन है। तो यहाँ पर क्या है ना, अडानी ग्रुप डायरेक्टली इस वाले सेगमेंट में एंटर कर सकती है, जिसमें वो इंडिगो को चैलेंज करेगी कि यहाँ पर सीट के लिए पैसा लेगी, आपको फ्लाइट में खाना नहीं दिया जाएगा।
एक तो ये मॉडल। दूसरा, फुल सर्विस कैरियर जैसे एयर इंडिया। आप एयर इंडिया की टिकट लेते हो, फ्लाइट में बैठते हो, आपको खाना भी मिलता है, मतलब पूरी सर्विस मिलती है, बिजनेस क्लास से लेकर हर एक चीज, प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगी। तो वहां पर हो सकता है अडानी ग्रुप एंटर करे। तीसरा है रीजनल एयरलाइन, मतलब मेट्रो सिटीज को ना चुनकर टीयर 2 और जो टीयर 3 सिटीज हैं, उड़ान स्कीम वगैरह के अंदर आते हैं, हो सकता है अडानी ग्रुप उसमें एंटर करेगी, या फिर पैसेंजर्स को छोड़कर कार्गो बिजनेस में एंटर कर सकती है। और स्पेशली क्योंकि वो अडानी पोर्ट्स लॉजिस्टिक्स में ऑलरेडी इन्वॉल्व है, तो वो हो सकता है कार्गो बिजनेस में जाएगी तो उसको और ज्यादा फायदा हो। खैर, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, भारत में एविएशन एयरलाइन चलाना ना वन ऑफ द टफेस्ट बिजनेस डिसीजन हो सकता है। आप देखो ना, एयर इंडिया को लेकर, एयर इंडिया को कितनी बार बेचने की कोशिश की गई, कोई खरीदने वाला सामने नहीं था। अल्टीमेटली टाटा ग्रुप ने वो खरीदा। और भारत में आप इतिहास उठाकर देख लो, कितने सारे जो एयरलाइंस हैं वो फेल हुए हैं। क्योंकि एक तो क्या होता है ना, यहाँ पर बहुत सारा कैपिटल रिक्वायर्ड होता है, एयरक्राफ्ट चाहिए, बहुत सारा पैसा चाहिए, पायलट्स, इंजीनियर्स, मेंटेनेंस, काफ़ी कुछ चाहिए होता है। फ्यूल कॉस्ट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक्सपेंस होता है एयरलाइन चलाने में। करेंसी का खतरा होता है क्योंकि आपको डॉलर में पे करना है एयरक्राफ्ट वगैरह खरीदने के लिए, और जैसे ही रुपी डिप्रिशिएट हुआ आपका कॉस्ट बढ़ जाता है। साइक्लिकल डिमांड, कई बार इकोनॉमिक स्लोडाउन, पैंडेमिक की वजह से डिमांड गिर जाएगी और आपके ऊपर, मतलब आपको याद होगा कोविड के समय क्या हाल हुआ था, जो एयरलाइन सेक्टर है, जो इंडिगो, एयर इंडिया, मतलब हालत ख़राब हो गई थी इन सब की। तो यहाँ पर एयरक्राफ्ट की शॉर्टेजेस वगैरह भी है। एक चीज़ समझिएगा, अगर मान लो अडानी ग्रुप अपना बिजनेस स्टार्ट करती है, उसको नया एयरलाइन खरीदना है, किससे खरीदेगी? या तो एयरबस से खरीदेगी या फिर बोइंग से खरीदेगी। लेकिन उनके पास ऑलरेडी इतना सारा ऑर्डर बैकलॉग है, वो कैसे प्रोवाइड करेंगे? तो ये सब बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन होता है एयरलाइन चलाना, स्पेशली भारत में। और पास्ट में आप देखो, किंगफिशर एयरलाइन, जेट एयरवेज, गो फर्स्ट, एयर टेकन, ये सब फेल हुए हैं। इसका मेन कारण है कर्ज काफ़ी ज़्यादा हो गया था, प्राइस वॉर होता है, फ्यूल कॉस्ट बढ़ जाता है, इंटेंस कंपटीशन है। और इतिहास ये बताता है कि यहाँ पर किसी भी कंपनी को अपना एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए, स्पेशली भारत जैसे देश में। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या अडानी यहाँ पर सक्सेस पा सकते हैं? क्योंकि उनका अगर आप पोजीशनिंग देखोगे अडानी ग्रुप का, वो हो सकता है थोड़ा सा बेटर पोजीशन पर हो, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारा एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट्स को लेकर एक्सपीरियंस है, कई एडवांटेज है। जैसे उनका बैलेंस शीट अडानी ग्रुप का काफ़ी स्ट्रांग है, एयरपोर्ट एक्सपीरियंस है उनका, कार्गो इकोसिस्टम, लॉजिस्टिक नेटवर्क। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, वो कहीं ना कहीं अडानी ग्रुप को एक कॉन्फिडेंस देती है कि अगर वो एयरलाइन बिजनेस में आएगी तो वो सक्सेस पा सकती है। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या सरकार अनुमति देगी, क्योंकि मैंने आपको बताया अडानी ग्रुप ऑलरेडी एयरपोर्ट्स को कंट्रोल करती है, तो इसको अगर आप कंपेयर करोगे ना ग्लोबली, अलग अलग जगह अलग अलग चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे यूएस में जनरली एयरपोर्ट्स को इंडिपेंडेंट रखा जाता है एयरलाइंस के से मुकाबले, मतलब एयरलाइन जो बिजनेस चला रहा है वो एयरपोर्ट नहीं चला सकता। सेम ये चीज यूरोप में तो और ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन गल्फ कंट्रीज में पूरा का पूरा इंटीग्रेटेड सिस्टम है। तो अलग अलग देश में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर सरकार अनुमति दे देती है, कह देती है अडानी ग्रुप को, भाई आप एयरलाइन चलाओ, नया एयरलाइन जो है हमारे देश में आने वाला है, ठीक है, तो उस केस में सरकार को कुछ सेफगार्ड रखने होंगे। क्योंकि यहां पर देखो, इंडिगो और एयर इंडिया तो अपोज कर रहे हैं कि ये नहीं अलाउ करना चाहिए, इससे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा। लेकिन अगर अलाउ हो जाता है तो उस केस में इंडिपेंडेंट स्लॉट एलोकेशन, ट्रांसपोर्ट एयर चार्जेस, सेपरेट मैनेजमेंट फॉर एयरपोर्ट एंड एयरलाइन बिजनेस, मैंडेटरी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जो कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया वो लगातार नजर रखे, रेगुलेटरी ऑडिट्स रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजों का सरकार को ध्यान देना पड़ेगा, तभी वो अलाउ कर सकती है। अदरवाइज नो डाउट इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। देखते हैं अब आगे होता क्या है, बट आई होप कल से जो खबर आ रही थी अडानी ग्रुप नया एयरलाइन स्टार्ट करने वाली है, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो इनमें से कौन सी बॉडीज है जो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल है एविएशन सिक्योरिटी के लिए भारत के अंदर? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं स्टडी आईक्यू पर, आप हमसे जुड़िए। 2027, 28, 29 यहां पर आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। साथ ही साथ 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो हम आपके घर पर भेज देते हैं। मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, रिवीजन, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। अभी भी कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, यूज करिए कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें डायरेक्टली परचेज करके। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।